अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। जो नेक्स्ट आर्टिकल आपने देखना है वो है कि हाउ एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस टेक्स प्लेस। सो एडियाबैटिक प्रोसेसेस कौन से होते हैं? द सिस्टम इन विच नीदर हीट एंटर्स इनटू अ सिस्टम नॉर इट लीव्स द सिस्टम, जिसके अंदर ना हीट आ रही हो ना जा रही हो, वो एडियाबैटिक जो हैं वो सिस्टम्स होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं। तो इसमें इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है डेल ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। व्हेन वी आर सेइंग दैट क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, देन वी से डी ई इज इक्वल टू, ये आपने ज़ीरो कंसिडर कर लिया, इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस डब्ल्यू। इसका मतलब है कि इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई? डी ई इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। डब्ल्यू इज़ बेसिकली वर्क डन ऑन अ सिस्टम विच इज़ इक्वल टू पी डी वी। सो इक्वेशन वुड बिकम डी ई इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करें। किस तरह से आप करेंगे? आप बताएंगे कि डी ई प्लस पी डी वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, मतलब आप इसको इक्वेशन की सिर्फ ले गए और हमारे पास माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो गया है, इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एंड मेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। आफ्टर दैट यू विल अप्लाई कैलकुलस प्रिंसिपल। कैलकुलस प्रिंसिपल जिस तरह से हमने पहले भी किया हुआ है, इस प्रिंसिपल के मुताबिक हमने डी ई के वैल्यू को चेंज करना होता है। लाइक वी से दैट डी इज इक्वल टू पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डी टी प्लस पार्शियल ई ओवर पार्शियल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी वी। एक बार आपने वॉल्यूम ले लेना है कांस्टेंट, एक बार आपने टेम्परेचर कांस्टेंट ले लेना है। तो आइडियल गैस के लिए इसके बाद आप कहेंगे कि आइडियल गैस के लिए हमारे पास ये जो डी वी होता है वो ज़ीरो होता है। लेट्स से कि दिस इक्वेशन हैज़ बिकम ज़ीरो। सो हमारे पास जो इक्वेशन बच जाएगी वो डी ई इज इक्वल टू पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डी टी, ये रह जाएगी। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कीजिए। आफ्टर डैट आपने क्या करना है? आप बताएंगे कि आपने हीट कैपेसिटी एक फैक्टर पढ़ा हुआ है और इसमें आपने दो चीज़ें पढ़ी हैं, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पर आप वॉल्यूम के मुताबिक लेंगे क्योंकि अभी आपने प्रीवियस इक्वेशन में देखा कि हम वॉल्यूम को ज़ीरो ले रहे हैं। सो हम यहाँ पर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू डैट हमारे पास इक्वेशन क्या होती है? सी वी इज इक्वल टू होता है पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी। ये आपने पीछे जो है इसको प्रूव किया हुआ है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हमारे पास ये इक्वेशन हो गई। अब आप इस पॉइंट को इस फैक्टर में ऐड कर सकते हैं। तो हम कह देंगे कि डी इज इक्वल टू, इसकी जगह पर आप लिख देंगे सी वी एंड डी टी। हाँ जी, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब आपके पास ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 में जो है वो पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में आप क्या लिखेंगे? सी वी डी टी प्लस पी डी वी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, मेक इट एज इक्वेशन नंबर 3। मूविंग ऑन, अब आप इसके बाद अप्लाई करेंगे जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन क्या होती है? पी वी इज इक्वल टू होता है एन आर टी। फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस हम कहते हैं एन इज इक्वल टू 1 होता है, तो पी वी इज इक्वल टू आर टी आ जाएगा। ठीक है, अब आपने यहाँ से अगर प्रेशर की वैल्यू निकालनी है बाहर, तो हम कहेंगे कि पी इज इक्वल टू आर टी ओवर वी। आपने प्रेशर की वैल्यू क्यों निकाली बाहर? क्योंकि अभी आप इस इक्वेशन के अंदर पी के अंदर आप एक न्यू वैल्यू को जो है अभी हम पुट करेंगे। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 में जब हम पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा सी वी डी टी प्लस आर टी ओवर वी। पी की जगह आपने ये पुट कर दिया, साथ में हमारे पास क्या मौजूद है? डी वी, और इसको आप ले लें आगे ज़ीरो। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है? फुल इक्वेशन को आपने टी से डिवाइड करना है। टी से डिवाइड का मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पर लिखेंगे सी वी डी टी ओवर टी प्लस आर टी के नीचे आप टी लिख दें और ये वाला वी आप डी वी के नीचे लिख दें। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये इक्वेशन बन चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? इस इक्वेशन को आपने थोड़ा सा इसमें डिफरेंट फैक्टर्स अभी हम ऐड करेंगे। अभी हम इसके अंदर इंटीग्रेशन लेंगे। हाँ जी, मूविंग ऑन, इंटीग्रेशन किस तरह से ली जाती है? अब आपने देखना है कि ये जो प्रीवियस इक्वेशन आप कर चुके हैं, इस इक्वेशन के अंदर आप क्या चीज़ माइनस करेंगे। देखिए, इस इक्वेशन में आपने देखेंगे कि ये जो टी है इस टी के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी इक्वेशन वैसे ही रह जाएगी। मतलब आपके पास अब इक्वेशन क्या बन चुकी है? सी वी डी टी ओवर टी प्लस, हाँ जी, ये क्या है? आर और डी वी ओवर वी।
आर यहाँ पर अकेला रह गया है, टी हमने क्रॉस कर दिया था, तो आगे आप लिखेंगे डी वी ओवर वी इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन थी। अब आप इस होल इक्वेशन में इंटीग्रेशन जो है वो अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई की जाएगी? आप इंटीग्रेशन के लिए ये रूल होता है कि जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर लिखते हैं। तो हमारे पास ये बन जाएगी 1/t dt। ठीक है, यहाँ पर t1 और t2 इंटीग्रेशन क्या होती है, ये कोई भी दो वैल्यूज़ के बीच हम लेते हैं। ठीक है, जैसे t1 एंड t2 हम कह सकते हैं कि दीज आर t1 इज़ द इनिशियल टेम्परेचर एंड t2 इज़ द फाइनल टेम्परेचर। इसी तरह से यहाँ पर चूँकि चेंजेबल फैक्टर टेम्परेचर था तो आपने t1 t2 के बीच ले ली। अब आपके पास जब चेंजेबल फैक्टर वॉल्यूम आएगा तो आप r को बाहर निकालेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे 1/v dv इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पर आप v1 और v2 को कंसीडर करेंगे एज इनिशियल एंड फाइनल फैक्टर्स। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप में आपने इंटीग्रेशन को ख़त्म करना है। इंटीग्रेशन को ख़त्म करते हुए आप क्या करते हैं, आप उसका नेचुरल लॉग लेते हैं ln। ठीक है, ये लेट से कि आपने इंटीग्रेशन फैक्टर को ख़त्म कर दिया और आपने ln को पुट कर दिया ln t, और t1 और t2 फैक्टर्स को भी आप एस लिखेंगे। इसी तरह से r के साथ हम लिखेंगे ln v, और यहाँ पर जो फैक्टर्स आ जाएंगे वो v1 एंड v2 आ जाएंगे इज इक्वल टू 0। हाँ जी, इसके बाद ये जो हमारे पास इनिशियल और फाइनल इक्वेशंस हैं इनको आपने किस तरह से लेना है, एक बार आपने ln को t2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम माइनस का साइन आ जाएगा, और चूँकि ये हम दो वैल्यूज़ के बीच डिफरेंस ले रहे हैं इसी तरह से ln t1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन आ गई, प्लस r आ गया, और ये हो जाएगा ln v2 माइनस v1 ln v1। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा ये 0 के। अब आपने इक्वेशन को थोड़ा सा और किस तरह से चेंज करना है, CVLN। अब इन दोनों फैक्टर जो दो आपके पास नेचुरल लॉग्स आ चुके हैं, ln आ गए हैं, आपने दोनों में कॉमन ln करके t2 को डिवाइड कर देना है t1 के साथ। हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बीच में साइन जो है वो माइनस का है, माइनस जो है वो डिवाइड हो जाता है और जो प्लस है वो मल्टीप्लाई होता है। तो r के साथ फिर हम लिखेंगे ln v2 ओवर v1। सिमिलरली आपने सेकेंड इक्वेशन भी कर ली। ठीक है, इसके बाद अब आप एक न्यू इसके अंदर चीज़ ऐड करेंगे, वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन आपने पढ़ा हुआ है कि P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू होता है P2 V2 ओवर T2 के। बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, लेट्स से कि आपने जो नेक्स्ट ये जो इक्वेशन नंबर 4 कंसीडर कर लीजिए इसको। इस इक्वेशन के जो पहला फैक्टर है T2 ओवर T1, आपने इसके अंदर एक डिफरेंट वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहें T2 ओवर T1 की, तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, किसके इक्वल हो जाएगा, P2 V2 ओवर P1 V1। ठीक हो गया, P2 V2 ओवर P1 V1, और T2 ओवर T1 आपने साइड पर निकाल लिया। अब इस इक्वेशन को आप यहाँ पर पुट कर दें, हमारे पास इक्वेशन बनेगी CVLN। ठीक है, T2 की जगह आप यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, P2 V2 ओवर P1 V1 प्लस R ln V2 ओवर V1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को थोड़ा सा मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे। किस तरह करेंगे, CVLN P2 ओवर P1 एक बार इसके साथ अप्लाई करना है, आप करेंगे उसको। नेक्स्ट टाइम इसी CVLN को आपने अगले जो फैक्टर है V2 ओवर V1 आपने इसको अलग अलग कर लेना है, उसके साथ आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया, तो ये आपने कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में CVLN P2 ओवर P1 वैसे ही रहेगा। और नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि आप देखें कि इस इक्वेशन में क्या चीज़ आप कॉमन ले सकते हैं। हाँ जी, इस इक्वेशन में ये वाला आर यहाँ पे साथ रहेगा, सॉरी ये मिस हो गया। तो इस इक्वेशन में आप कॉमन क्या ले सकते हैं, ln V2 ओवर V1। तो पीछे क्या बच जाएगा, CV प्लस R ln V2 ओवर V1 इज इक्वल टू 0। इस स्टेप तक करने के बाद आपने नेक्स्ट R की वैल्यू को पुट करना है। R की वैल्यू भी हमने पीछे डिराइव की थी, CP माइनस CV इज इक्वल टू होता है R के। इस CP माइनस CV को आपने इस इक्वेशन में पुट कर देना है। हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी CVLN P2 ओवर P1 प्लस CV, और नेक्स्ट प्लस के साइन के साथ CP माइनस CV रह जाएगा, और इसके साथ साथ ln V2 ओवर V1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे देखा जाएगा तो ये वाला CV माइनस के साइन के साथ है और ये वाला CV प्लस के साइन के साथ है, देन यू कैन क्रॉस इट। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी प्लस CP ln V2 ओवर V1 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। डेरिवेशन बिल्कुल सिंपल सी है, बस इसके कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको ध्यान से ज़रा फॉलो करना है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है,
CVln P2/P1 लिखें, ठीक है। और ये जो आप कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, आप उसको इस तरफ ले जाएंगे इक्वेशन के, तो हमारे पास ये बन जाएगा CPln V1/V2, ठीक हो गया। मतलब आप ये = 0 का साइन जो है वो आपने ख़त्म कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप में आपने लिखना है ln P2/P1 = ln V1/V2। अब पीछे क्या बच चुका है हमारे पास, ये देखिए, ये CP और CV ये बच गए। मैंने ये चीज़ लिख दी है और ये चीज़ लिख दी है, पीछे बच गया CP एंड CV। तो इन दोनों फैक्टर्स को आपने डिवाइड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर लिखें, उसको आप डिवाइड कर दें CP/CV। ये हमने अभी क्यों किया इसको अभी आप देखिएगा। P2/P1 = हमारे पास ln V1/V2, और ये जो बेसिकली CP/CV होता है, ये इक्वल होता है गैमा के। ये पीछे शायद आपने कहीं पढ़ा हुआ है, द रेशियो ऑफ CP एंड CV = गैमा। सो अब आपने यहाँ पर क्या किया, गैमा लिख दिया, ठीक है। बेसिकली ये जो गैमा है, इसको हम V1/V2 यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, एज एन एक्सपोनेंट। तो नेक्स्ट अब आप क्या करेंगे, हम फाइनल इक्वेशन की तरफ पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। P2/P1 = नेक्स्ट साइन में आप कह सकते हैं कि आपने ये नेचुरल लॉग की वैल्यू को ख़त्म कर दी। हमने जस्ट उसको सिंपली लिखा है P2/P1 = V1/V2, और ऊपर हमारे पास है गैमा का साइन। इसके अलावा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P1V1 गैमा = P2V2 गैमा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं PV गैमा = constant, like you can say the product of pressure and volume is a constant quantity, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है ये इस तरह से पूछी जाती है। ये बाजू का क्वेश्चन का स्टार्ट अब किस तरह से आपको ये आ सकता है, यू कैन दे कैन आस्क कि प्रूव करें, प्रूव डैट, ये भी आपने जो इक्वेशन डिराइव की है, PV गैमा = कांस्टेंट, इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ये फैक्टर लिखा होगा और आपको कहा जाएगा कि आप इसको प्रूव करें। एंड सेकेंडली इट माइट बी आस्क्ड लाइक हाउ एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस टेक्स प्लेस। ये टू वेज हैं जिससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एंड दिस इज़ द होल डेरिवेशन। सो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।